नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स से सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में पहले युद्ध करना पड़ता था, तब राज किया जाता था, लेकिन फिलहाल शब्दों के जादू से ही काम चल जाता है। और किस प्रकार से मुख्यमंत्री शब्द बाण वहां पर चला रहे हैं, सुनिए खुद उन्हीं के श्रीमुख से। टीएमसी का तो नाम हो गया है तोड़ो, मारो, काटो। लेकिन इस वीडियो में हम राजनीति की ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जो खबरें किसानों के काम की हैं, आम आदमी के काम की है, युवाओं के काम की है, वह देखते हैं। हाल ही में नामांतरण के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू हो गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। राजस्व विभाग द्वारा आरसीएमएस पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक स्वयं अथवा लोक सेवा केंद्र, एमसी ऑनलाइन और सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 100 रुपए भुगतान कर नामांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। आरसीएमएस पोर्टल का एकीकरण संपदा पोर्टल से किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपदा पोर्टल से रजिस्ट्री होते ही आरसीएमएस पोर्टल पर नामांतरण प्रकरण स्वतः ही दर्ज हो जाता है और आवेदन की पावती आवेदक को रजिस्ट्री कार्यालय में ही उपलब्ध करा दी जाती है। आवेदक को प्रकरण से जुड़ी सारी जानकारी एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आवेदक पोर्टल या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रकरण की आगामी सुनवाई की तारीख देख सकता है। साथ ही नामांतरण हेतु जारी विज्ञापन आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है और किसी भी नामांतरण आवेदन पर आपत्ति होने पर ऑनलाइन अपनी आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकता है। आदेश होने के पश्चात आदेश की प्रति लेने के लिए न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होती है। आदेश की सत्यापित प्रति आरसीएमएस एमपी भूलेख पोर्टल एवं लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा आदेश की प्रति आवेदक के व्हाट्सएप नंबर पर भी उपलब्ध करा दी जाती है। आदेश होते ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। साथ ही खसरे की प्रति ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने से सरल, सुगम और पारदर्शी हो गई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अब इस लघु फिल्म के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सिंगल क्लिक से ई ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद वे उद्बोधन देंगे और उसके बाद सजीव संवाद स्थापित करेंगे। देवियों सज्जनों, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण बने। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 20 लाख कृषकों को 400 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी का रिमोट का बटन दबाकर सिंगल क्लिक के माध्यम से ई ट्रांसफर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जोरदार तालियों से इस प्रांगण को गुंजायमान रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से 20 लाख किसानों के खाते में चले गए 400 करोड़ रुपए की राशि। लेकिन जो आरसीएमएस पोर्टल वाला आपने न्यूज़ देखा, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। आरसीएमएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। क्रांतिकारी कदम है, छोटा सा कदम दिखाई देता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पटवारी पहले हज़ारों रुपये नामांतरण के लिए ले लेते थे और नामांतरण में काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन नामांतरण हो जाएगा, केवल 100 रुपये शुल्क जमा करना है और सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आपको आदेश भी मिल जाएगा और रजिस्ट्री भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्री जो होगी वह लेने के लिए ज़रूर आपको कार्यालय में संपर्क करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्रांतिकारी कदम ये उठाया गया है, खासतौर पर किसानों के लिए। नामांतरण एक बड़ी सुविधा इसमें होगी, सब कुछ ऑनलाइन होने से। यहाँ पर एक और जो नेक्स्ट खबर हमने देखी, 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र की गई। बहुत सारे किसान अभी भी ऐसे हैं जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची है। वे कहेंगे कि सब छलावा है, झूठ है, प्रपंच है, दिखावा है। लेकिन यहाँ पर साथियों, मैं आपको फैक्ट के माध्यम से सच्चाई बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में इस योजना के 78 लाख हितग्राही किसान हैं। 78 लाख में से अभी तक 38 लाख किसानों के खाते में राशि पहुंची थी और 20 लाख किसान इनको जोड़ दें तो 58 लाख किसानों के खाते में राशि पहुंची है। मुख्यमंत्री ने दमोह से स्पष्ट भी किया है कि शेष जो किसान बचे हैं उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी मार्च के महीने में। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का और इंतज़ार करना पड़ सकता है।
इसके अलावा एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि राजगढ़ जिले में जमा हुई या नहीं, या दमोह जिले में जमा हुई या नहीं, या फिर कटनी जिले में जमा हुई या नहीं यह राशि। तो यहाँ पर इसमें स्पष्ट जो प्रावधान है वो ये है कि जिसका आवेदन पहले हो गया है उसके खाते में राशि पहले पहुँच गई है, और जिसका आवेदन बाद में हो पाया है उसकी जो राशि है वह खाते में लेट जमा होगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक जिले में राशि पहुँची है दूसरे में नहीं पहुँची है। जिनका आवेदन पहले प्राप्त हुआ है, पहले ऑनलाइन हुआ है, उनके खाते में राशि पहले पहुंची है और शेष के खाते में राशि बाद में पहुंच जाएगी। तो अब फरवरी का महीना जो है ख़त्म हो ही गया है, मार्च का महीना शुरू होने ही वाला है, हो ही गया है एक तरह से मान के चलिएगा। तो मार्च के महीने में सभी के खाते में न केवल यह राशि आ जाएगी बल्कि जो मुआवजा की राशि है पहली किस्त पहले किसानों के खाते में डाली थी, और फिर घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कि 1550 करोड़ रुपए और किसानों के खाते में मार्च के महीने में पहुंच जाएंगे। और मार्च के महीने में भी यहाँ पर उन्होंने तारीख भी एक तरह से बता दी है कि 15 तारीख तक यह राशि आ जाएगी, क्योंकि 15 दिनों की बात इन्होंने कही है कि 15 दिनों के अंदर मैं फिर से राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। किसान और खेती देश की रीढ़ है। किसान मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर देश भी मजबूत होगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। हम कृत संकल्पित हैं। यह बात कही कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद में कृषि मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। पवारखेड़ा होशंगाबाद में स्थित है। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 90 करोड़ रुपए की लागत से पीनाहाट उसेद घाट पर बनने वाले पक्के पुल के निर्माण हेतु शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। उसेद घाट चंबल पुल मुरैना मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के पीनाहाट को जोड़ेगा। इससे फायदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को होगा। उसेद के रास्ते उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा पहुंचने में सुविधा इससे होने वाली है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए चला 44 दिन का चंदा अभियान 27 फरवरी शनिवार को समाप्त हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के अनुसार चंदा इकट्ठा करने के अभियान के तहत शुक्रवार तक 2100 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। खास बात यह रही कि 15 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान का लक्ष्य 1100 करोड़ रुपए था। 2100 करोड़ रुपए की राशि अभी प्राप्त हुई है और भी बढ़ेगी, क्योंकि राशि गिनने का काम लगातार जारी है। तो संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु रविदास जी की जयंती थी 27 फरवरी को, और मकर संक्रांति से लेकर रविदास जयंती तक यह चंदा उगाने का अभियान चला। अब कुछ अच्छे स्कूल ऐसे खोल रहे हैं सरकारी कि जहां सारी सुविधाएं होंगी। कौन कौन सी? अच्छी बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में प्रयोगशाला होगी, पढ़ने की लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा, सब विषयों के शिक्षक होंगे। क्या बात! सीएम राइज स्कूल के नाम पे 9000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे खोलेंगे हम, जहां गरीब गांव का बच्चा भी बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, पढ़ सके। प्राइवेट स्कूलों से अच्छे सीएम राइज स्कूल खुलेंगे मध्य प्रदेश में 9000। यदि आपको यह घोषणा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री केसीसी योजना की। किसान क्रेडिट कार्ड केवल एक वर्ष में 29 फरवरी 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक 1,82,00,000 किसानों ने उठाया है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, और उन्हें 1,73,00,000 रुपए की ऋण सुविधा मिली है। आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कैसे? लोन लेकर के अपने खेती की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अब पशुपालक किसान और मछुआरों को भी मिलता है केसीसी। एक सरल फॉर्म भरना होता है और केवल 15 दिन में अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। 3 लाख रुपए तक के केसीसी ऋण पर सेवा शुल्क भी नहीं देना होता है। 1,60,000 रुपये तक केसीसी बनवाने के लिए कोई गिरवी भी आपको नहीं रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात की।
मध्य प्रदेश के अग्रोथा गांव की यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। मध्य प्रदेश के अग्रोथा गांव की बबीता राजपूत, इनके जो कारनामे हैं, अच्छा काम है, उनकी इन्होंने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने जो काम किया है बबीता राजपूत जी ने, उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो कि सूख गई थी। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा और अब ये झील पानी से भरी रहती है। सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने के आखिरी दिनों में, आखिरी कारोबारी हफ्ते में और उसके भी आखिरी दिन भी सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है। ज़्यादा गिरावट तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को सोना 342 रुपये सस्ता होकर 45,599 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 2,007 रुपये टूटकर 67,419 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो सोना चांदी खरीदने का आप मन बना रहे हैं तो इस समय खरीद सकते हैं। और भी थोड़ा सा आप शांति रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि सोने चांदी की कीमतें और भी गिरेगी, क्योंकि फिलहाल सेंसेक्स लगातार बढ़ रहा है और जब सेंसेक्स बढ़ता है तो सोने चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि लोग सोना चांदी के बजाय शेयर बाजार में ज़्यादा पैसा लगा रहे होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। मैंने एक प्रश्न आपको कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था। प्रश्न यह था कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने जो आंसर दिया है वो दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रश्न समझने में गलतफहमी के कारण दिया गया है। उस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों श्री प्रेम नारायण राजायदा। जी हाँ, प्रश्न यह था कि उसके सुलेखक कौन है, तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन जो संविधान हाथ से लिखा गया उसके सुलेखक यानी कि लिखने वाले हैं डॉक्टर प्रेम नारायण राजायदा। आज 28 फरवरी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 1928 को वैज्ञानिक सीवी रमन यानी कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के लिए हर साल आज के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन के प्रयासों को याद रखने के लिए वर्ष 1986 में NCSTC ने इसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर साल 28 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है भारत में। इसका उद्देश्य विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करना। प्रतिवर्ष इसे अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष का विज्ञान दिवस का थीम है फ्यूचर ऑफ STI यानी कि फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को भी बड़ा उपहार दिया था। सिंगल क्लिक के माध्यम से उन्होंने कक्षा 6 से 344 करोड़ रुपए की राशि छात्रों के खाते में अंतरित की थी। 13,80,000 विद्यार्थियों के खाते में यह राशि पहुंची थी। 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि उन्होंने ट्रांसफर की थी छात्रों के खातों में। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत यह राशि जारी की थी। अब एक और बड़ा परिवर्तन शिक्षा नीति में किया गया है। कक्षा 6 से होगी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। पहले 10वीं के बाद होती थी, लेकिन अब 6 के बाद से व्यावसायिक शिक्षा की ओर छात्र अग्रसर हो सकेंगे, ताकि जो एजुकेशन है उसको जॉब ओरिएंटेड बनाया जा सके। सरकार द्वारा किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है कि फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये तय की गई है। यानी कि कम से कम 5,000 का मुआवजा तो आपको मिलना ही है। यदि आपको मुआवजा मिलता है तो फसल बीमा की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुआवजा के बाद फसल बीमा की राशि भी किसानों के खातों में डाली जाएगी। कब की? 2020 की। राजगढ़ जिले की तो कितनी राशि राजगढ़ जिले को मिलने वाली है वह उजागर हो गई है। फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि राजगढ़ जिले को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अन्य तहसीलों की जानकारी भी राजगढ़ जिले की आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ है 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान का मुआवजा संभावित बताया गया था।
5 अक्टूबर 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार। बाढ़ और कीटव्याधि से मध्य प्रदेश के किस जिले में कम नुकसान हुआ है, किस जिले में ज़्यादा नुकसान हुआ है, 29 जिलों की लिस्ट आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं, देख सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है। पिछली बार जो राशि डाली गई थी 33% या अधिक नुकसान जहाँ पर हुआ था किसानों के खाते में, यहाँ पर नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि समस्त प्रभावित कृषकों को उन्हें स्वीकृत राहत राशि का 33% की प्रथम किस्त का भुगतान किया जाए। तो यह 33% राशि जो है उसकी प्रथम किस्त थी। शेष राशि के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। समस्त प्रभावितों को राहत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से यानी कि ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था के निर्देश हैं। भुगतान की गई राशि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के भी निर्देश हैं। आवंटित राशि का उपयोग RBC 64 के निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाए और व्यय की गई राशि के जानकारी और उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मांगा गया था कार्यालय राहत आयुक्त मध्य प्रदेश के द्वारा। यहाँ पर दमोह में जो राशि मुख्यमंत्री ने बताई है वह है 65 करोड़ रुपए, जबकि पिछली बार पहली किस्त 33 करोड़ की जारी की गई थी। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को हुए नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। नियम यह है कि भारत सरकार 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा देती है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार 25% या अधिक क्षति होने पर ही किसानों को मुआवजा देती है। 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में फसलों को नुकसान हुआ है और लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित था, लेकिन कल जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की उसके हिसाब से यह राशि थोड़ी कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि 1550 करोड़ रुपए और किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे अगले 15 दिनों के अंदर। तो 15 मार्च तक यह राशि आपके खातों में पहुंच सकती है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने हाल ही में जानकारी दी है कि फसलों का जो पंजीयन किया गया है उसके हिसाब से फसल की खरीदी 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस संबंध में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो एक साथ किसानों के लिए बहुत सारी खुशखबरी आज का यह दिन लेकर आया है। उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा मनोबल बढ़ने से हमें तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन आपको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हमारा मनोबल अच्छा रहता है तो आपको भी मनोरंजक तरीके से अच्छे तरीके से खबरें मिलती रहती है। जब हमारा मनोबल ही ऊंचा नहीं रहता है तो आपको भी निराशाजनक रूप से हो सकता है कि खबरें मिलें, क्योंकि प्रभाव तो निश्चित तौर पर दोस्तों पड़ता है। आप समझ सकते हैं, जब अच्छा मूड होता है तो खबरें सुनने में भी मज़ा आता है और खबरें बताने में भी मज़ा आता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस संबंध में अपनी राय बताएं। कल 1 मार्च है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है मैसेज कि 1 मार्च से किसान भाई एकजुटता का परिचय दें और अपना दूध 100 रुपये किलो में देने की घोषणा कर दें। अब देखते हैं किसानों में कितनी एकता है। व्यापारी एक व्यापारी जब निर्णय लेता है तो सारे व्यापारी उसके साथ एकजुट हो जाते हैं। शिक्षक संघ का कोई अध्यक्ष निर्णय लेता है, सारे शिक्षक उसके साथ एकजुट होते हैं। पटवारी संघ का कोई अध्यक्ष निर्णय लेता है तो सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन किसानों की समस्या यही है कि वे एकजुट नहीं हो पाते। और क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये मिथक है कि किसान एकजुट कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए बस खुद को संगठित करने की ज़रूरत है। यदि हम खुद से शुरुआत कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह प्रयास रंग लाएगा और एक दिन किसानों का भी देश में एक अच्छा स्थान मिल सकता है। मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ दोस्तों कि किसानों को भाव मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर 100 रुपये लीटर दूध की कीमत मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।